पूर्ववर्ती अध्यायों में आरंभ और अंत में सौती मुनियों और ऋषियों को अपने अनुभवों का वर्णन करते हैं, किंतु आदिपर्व के इस 12 अध्याय में कद्रू द्वारा विंता को छलपूर्वक एक प्रतिस्पर्धा में आमंत्रित करने का जो प्रसंग वर्णित है, सौती इस घटना को मुनिसभा में निरंतर और विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करते हैं, जो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। प्राचीन काल में महर्षि शौनक और अन्य मुनि एकत्र होकर महाभारत की कथा सुन रहे थे। धूप की खुशबू वातावरण में फैल रही थी। आश्रम के चारों ओर हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट थी। तभी उन्होंने सौती मुनि से पूछा। शौनक मुनि जिज्ञासापूर्ण स्वर में, हे सौती, कृपया हमें बताएं, कद्रू और विंता के बीच क्या हुआ था? सौती हल्की मुस्कान के साथ स्मरण करते हुए, यह एक अद्भुत कथा है, ध्यान से सुनिए। एक हरी भरी घाटी में बीच में एक विशाल, चमकदार, शक्तिशाली अश्व खड़ा था। आकाश में सफेद बादल तैर रहे थे, वातावरण पवित्र और दिव्य था। सौती उत्साहित स्वर में, एक दिन कद्रू और विंता ने एक अत्यंत सुंदर अश्व को देखा। वह अश्व सभी गुणों से युक्त और अत्यंत मनोहर था। विंता आश्चर्यचकित होकर, क्या अद्भुत! ऐसा अश्व मैंने पहले कभी नहीं देखा। कद्रू जिज्ञासापूर्वक, हाँ, यह अश्व वास्तव में आश्चर्यजनक है। चलो और पास जाकर देखें। कद्रू और विंता घोड़े की ओर ध्यानपूर्वक देख रही हैं। दोनों के चेहरे पर मतभेद स्पष्ट है। कद्रू हंसते हुए, विंता, क्या तुमने इस अश्व का रंग देखा? कितना सुंदर काला रंग है। विंता आश्चर्य से, काला? कद्रू, तुम क्या कह रही हो? यह अश्व तो पूरी तरह से सफेद है। कद्रू मुस्कराते हुए, नहीं विंता, ध्यान से देखो, ये वास्तव में काले रंग का है। विंता थोड़ा नाराज होकर, मैं कोई भ्रम नहीं कर रही। कद्रू, ये पूरी तरह से सफेद है। सौती गंभीर स्वर में कह रहा है। कद्रू और विंता के चेहरों पर दृढ़ता और आत्मविश्वास था। इस विषय पर उनके बीच तीव्र विवाद शुरू हो गया। दोनों ही अपने मत में अडिग रहीं। विंता कठोर स्वर में, कद्रू, तुम जानबूझकर गलत कह रही हो। यह अश्व सफेद है, यह कोई भी देख सकता है। कद्रू चुनौती देते हुए, नहीं विंता, यह अश्व काले रंग का है, तुम्हें भ्रम हो रहा है। सौती चिंतित स्वर में कह रहा है। दोनों के मतभेद इतने बढ़ गए कि यह एक कठिन परीक्षा में बदल गया। कद्रू और विंता एक दूसरे की ओर कठोर दृष्टि से देख रही हैं। हवा थोड़ी तेज बहने लगी है। आकाश में कुछ बादल जमा हो रहे हैं, मानो प्रकृति भी उनके विवाद को महसूस कर रही हो। सौती गंभीर स्वर में, यह विवाद एक सामान्य विषय से एक महत्वपूर्ण परीक्षा में बदल गया। लेकिन इस परीक्षा का परिणाम क्या होगा? कद्रू और विंता में से कौन विजयी होगा? ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। सौती गंभीर स्वर में, कद्रू और विंता के बीच विवाद तीव्र हो गया। विवाद धीरे धीरे तीव्र होता गया। कद्रू और विंता में से कोई भी अपने मत से हटने को तैयार नहीं थी। तब कद्रू ने एक शर्त का प्रस्ताव दिया। कद्रू चतुर और आत्मविश्वास से, विंता, इस तरह तर्क करने से कोई लाभ नहीं। चलो हम एक शर्त लगाते हैं। विंता उत्सुकता से, क्या शर्त है? कद्रू, उस समय सूर्य अस्त हो रहा था, लालिमा चारों ओर फैल रही थी, हवा थोड़ी तेज बह रही थी, पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं। कद्रू चुनौतीपूर्ण स्वर में, यदि मेरी बात गलत साबित होती है तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, लेकिन यदि तुम्हारी बात गलत होती है तो तुम मेरी दासी बनोगी। यदि तुम्हें साहस है तो इस शर्त को स्वीकार करो। विंता कुछ समय तक शांत रही।
उनकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उन्होंने सोचा, मुझे तो पूरा यकीन है कि घोड़ा श्वेत है। इस शर्त में मेरी हार की कोई संभावना नहीं। और उन्होंने कद्रू की चुनौती स्वीकार कर ली। विंता दृढ़ स्वर में, ठीक है कद्रू, मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार करती हूँ। कल सुबह हम जान लेंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। हवा अचानक शांत हो जाती है। चारों ओर एक रहस्यमयी सन्नाटा छा जाता है। सौती चिंतित स्वर में, दोनों ने शर्त को स्वीकार कर लिया। अब उनका भाग्य अगली सुबह की रोशनी तय करेगी। घोड़ा दूर खड़ा सिर हिला रहा था, मानो वह पूरी स्थिति का निरीक्षण कर रहा हो। सौती नाटकीय स्वर में कह रहा है। सूर्य अस्त हो रहा था। लालिमा धीरे धीरे मध्यम पड़ रही थी। दिन की रोशनी कम होने लगी। विंता सोच रही थी, मेरी जीत निश्चित है। लेकिन कद्रू के मन में एक गहरी योजना जन्म ले रही थी। नदी के किनारे हवा बह रही थी। पानी की हल्की हल्की लहरें मधुर ध्वनि कर रही थीं। कद्रू अपने मन में चालाक स्वर में, अगर मैं हार गई, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। सौती धीमे स्वर में, रहस्यमय अंदाज में कह रहा है। इसी तरह रात उतर आई। लेकिन सुबह क्या होगा? क्या सत्य की जीत होगी या छल की? भाग्य का पहिया घूमने लगा। कद्रू और विंता धीरे धीरे अपने अपने आश्रय की ओर लौट रही थीं। दोनों बहनें चुप थीं, लेकिन उनके मन में अलग अलग विचार चल रहे थे। उनका मन अशांत था। सौती शांत और धीमे स्वर में कह रहे हैं, एक विस्तृत घास का मैदान, जहां रात का अंधकार धीरे धीरे सब कुछ ढक रहा है। रात का अंधकार धीरे धीरे और भी गहराने लगा। कद्रू और विंता दूर से उस अश्व की ओर निहारती रहीं, किंतु घने अंधकार में उसके वास्तविक रंग को समझना असंभव हो गया। विंता निराश स्वर में, कद्रू, अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हमें अगली सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सौती गहरे नाटकीय स्वर में कहते हैं। वे घोड़े के रंग को स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि रात का अंधकार उनकी दृष्टि को बाधित कर रहा था। लेकिन उसी समय कद्रू के मन में एक नई योजना का बीज अंकुरित हो रहा था। विंता की दासी बनने का विचार उसे व्याकुल कर उठा, और तभी उसने अपने सहस्र नागपुत्रों को पुकारा। सौती रहस्यमयी स्वर में, कद्रू अपनी संभावित हार की कल्पना भी सहन नहीं कर सकी। उन्होंने तुरंत अपने सहस्त्र नागपुत्रों को बुलाया और अपनी चिंता साझा की। कद्रू गंभीर और योजनाबद्ध स्वर में, मेरे प्रिय पुत्रों, मैं एक कठिन परीक्षा में हूँ। यदि मेरी बात झूठी सिद्ध होती है, तो मुझे विंता की दासी बनना पड़ेगा। नागपुत्रों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ हतप्रभ होकर माँ की ओर देखने लगे। एक नागपुत्र चिंतित स्वर में, माँ, आप क्या करना चाहती हैं? क्या हम आपकी कुछ सहायता कर सकते हैं? सौती गंभीर स्वर में, धीरे धीरे तनाव बढ़ाते हुए। कद्रू ने तब उन्हें एक अजीब योजना सुझाई, जो इस शर्त का परिणाम बदल सकती थी। कद्रू आदेशात्मक स्वर में, कुछ ऐसा करो जिससे घोड़ा काले रंग का दिखाई दे। मैं विंता की दासी नहीं बन सकती। मैं यह अपमान नहीं सहूंगी। सौती गंभीर नाटकीय स्वर में। कद्रू की बात सुनकर नागपुत्रों के बीच एक असहज सन्नाटा फैल गया। कुछ नागपुत्र हतप्रभ थे, कुछ चिंतित। कई एक दूसरे को संशय भरी दृष्टि से देखने लगे। एक नागपुत्र खिन्न स्वर में, माँ, क्या आप हमें छल करने को कह रही हैं? क्या ये सही है? कद्रू
क्रोधित स्वर में। उनके चेहरे पर कठोरता और आंखों में चालाकी झलक रही थी। अब सही गलत सोचने का समय नहीं है, मैं हार नहीं सकती। सौती सोच में डूबे स्वर में। कुछ नागपुत्र आपस में फुसफुसा रहे थे, कुछ चुपचाप नीचे देख रहे थे। क्या वे अपनी माँ का आदेश मानेंगे? क्या वे सच को छुपाने को तैयार होंगे? सौती शांत, विचारमग्न स्वर में। गुफा के बीचों बीच कद्रू एक ऊंचे पत्थर पर बैठी थी। उनका आदेश सुनने के बाद नागपुत्रों के मन में गहरी दुविधा पैदा हो गई। वे एक दूसरे की ओर देखकर सोचने लगे, क्या हमारी माँ सचमुच धर्म के मार्ग से भटक रही हैं? उनके चारों ओर असंख्य नागपुत्र बैठे थे, जिनके चेहरों पर चिंता और संकोच झलक रहा था। एक नागपुत्र शंकित, कोमल विरोध स्वर में, माँ, जो आप कर रही हैं क्या वो सच में उचित है? क्या हम छल का सहारा लेंगे? मध्यम प्रकाश कद्रू के चेहरे की कठोरता और दृढ़ संकल्प को और उभार रहा था। दूसरा नागपुत्र दृढ़ स्वर में, विंता भी तो आपकी तरह एक माता है, क्या उन्हें धोखा देना हमें शोभा देता है? सौती चिंतित स्वर में। कुछ नागपुत्र फुसफुसा रहे थे, कुछ चुपचाप नीचे देख रहे थे। वे सत्य और धर्म से विमुख नहीं होना चाहते थे। उन्होंने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन कद्रू संतुष्ट नहीं हुई। सौती गंभीर, धीमी आवाज में, लेकिन कद्रू अपने पुत्रों की दुविधा और नैतिकता पर प्रश्न उठाने से क्रोधित हो गई। उनका चेहरा कठोर हो गया और उनकी आंखों में आग जैसी चमक थी। वह धीरे धीरे उठी, उनकी ओढ़नी हवा में लहराने लगी। कद्रू उच्च स्वर में, क्रोध से कांपते हुए, क्या तुम मेरे आदेशों का पालन नहीं करोगे? तो सुनो मेरा श्राप। नागपुत्र भयभीत होकर उनकी आंखों की ओर देखने लगे। सौती उत्साहपूर्ण स्वर में, गुफा की रोशनी मंद हो गई, केवल कद्रू का चेहरा प्रकाशित रहा। उन्होंने तीव्र स्वर में कहा। सौती नाटकीय स्वर में, गहरे रहस्यमय टोन में कह रहा है। कद्रू ने क्रोध में हाथ उठाकर श्राप दिया। उनकी आंखों में जलती हुई आग जैसी दृष्टि थी। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, कद्रू, शक्तिशाली, श्रापमय स्वर में, चूंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए जन्मेजय के महायज्ञ में तुम सभी भस्म हो जाओगे। गुफा के अंदर हवा तेजी से बहने लगी। सौती श्वासरुद्ध स्वर में, उनकी आवाज गुफा के चारों ओर गूंजने लगी। नागपुत्र स्तब्ध हो गए, भयभीत होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरों पर आतंक के चिन्ह स्पष्ट थे। एक नागपुत्र डरते हुए धीमे स्वर में, माता, हमारे प्रति इतना कठोर मत बनो। जमीन में हल्का कंपन हो रहा था, जैसे प्रकृति भी इस श्राप से कांप रही हो। लेकिन कद्रू अडिग रही। उनका श्राप सच होगा या नहीं, ये समय ही बताएगा। स्वर्गलोक का अद्भुत सुनहरा आकाश, जहां सफेद बादल तैर रहे हैं। सौती उत्साहित स्वर में, धीरे धीरे सुर में उत्तेजना बढ़ती है। देवराज इंद्र स्वर्णिम सिंहासन पर बैठे हैं, उनके पास अन्य देवता उपस्थित हैं। कद्रू के श्राप की घोषणा के साथ ही स्वर्गलोक के देवताओं में आनंद की लहर दौड़ गई। विशेष रूप से देवराज इंद्र ने संतोष की मुस्कान दी। देवराज इंद्र आनंदित स्वर में, अंततः इन दुष्ट नागों के कारण पृथ्वी के लोगों को अब और डरने की आवश्यकता नहीं होगी। वे सभी एक दूसरे की ओर देखकर आनंद व्यक्त कर रहे हैं। सौती गंभीर स्वर में, देवता लंबे समय से इन विषैले नागों के आतंक को सहन कर रहे थे। वे जानते थे, नागों के विष से कई प्राण नष्ट हो रहे हैं। अब उनका अत्याचार समाप्त होने वाला है। देवता आनंद ध्वनि करते हुए, जय जय। देवताओं के आशीर्वाद से पृथ्वी अब मुक्त होगी। उनका आनंद इतना प्रबल था कि उन्होंने स्वर्गलोक से पुष्पवर्षा शुरू कर दी।
आकाश में हजारों रंग बिरंगे फूल तैरने लगे। देवराज इंद्र ने राहत की सांस ली। सौती शांत गंभीर स्वर में, ब्रह्मा का आश्रम, जहाँ चारों ओर सुनहरी रोशनी फैली हुई है। लेकिन ब्रह्मा जानते थे, पृथ्वी के लोगों को केवल श्राप से बचाना पर्याप्त नहीं है। उन्हें और कुछ चाहिए, एक रक्षा कवच, एक महाशक्ति। कश्यप मुनि ब्रह्मा के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। ब्रह्मा निर्देशात्मक स्वर में, धीमी आवाज में, कश्यप, नागों के विष से पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। मैं तुम्हें एक देव मंत्र देता हूँ। यह विषनाशक होगा, यह मानवों का रक्षा कवच होगा। सौती उदात्त स्वर में, ब्रह्मा ध्यानमग्न स्थिति में बैठे हैं। उनके चारों ओर देवताओं की प्रकाश की आभा है। ब्रह्मा धीरे धीरे आंखें खोलकर कश्यप की ओर देखते हैं। ये कहकर ब्रह्मा ने कश्यप मुनि को गरुड़िक मंत्र प्रदान किया। यह एक महाशक्तिशाली मंत्र है, जो नागों के विष को नष्ट करने में सक्षम है। सौती आत्मविश्वासी स्वर में, कश्यप मुनि नम्र स्वर में, प्रभु, मैं इस मंत्र को मानवों में प्रचारित करूंगा। वे अब कभी नागों के विष से डरेंगे नहीं। इस प्रकार गरुड़िक मंत्र पृथ्वी पर फैल गया। नागों के श्राप में ही मानवों की मुक्ति का मार्ग छिपा था। सौती शांत और गंभीर स्वर में, एक विशाल वन के बीच एक पवित्र स्थान पर आश्रम है। आश्रम के केंद्र में एक विशाल वट वृक्ष है, जिसकी छाया में शिष्य बैठे हैं। शांत और गंभीर स्वर में, ये कहानी केवल कद्रू और विंता के बीच एक तर्क नहीं है। यह महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मानव जाति के लिए एक गहरी शिक्षा प्रदान करता है। शौनक मुनि कौतूहल भरे स्वर में, सौती एक आसन पर बैठे हैं और उनके सामने शौनक आदि मुनिगण ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहे हैं। हे सौती, तुमने हमें ये घटना सुनाई, लेकिन बताओ, ये कथा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? धूप की सुगंध हवा में घुल रही है, चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। सौती मृदु मुस्कान के साथ शांत स्वर में, हे महर्षियों, इस कथा में गहन अर्थ छिपा है। ये केवल अतीत की घटना नहीं, ये सत्य, धर्म और कर्मफल की शाश्वत शिक्षा को समेटे हुए है। सौती की स्मृतियों का दृश्य, जो धीरे धीरे महाभारत की घटनाओं में परिवर्तित होता है। उदात्त स्वर में सौती कहते हैं, यही घटना आगे चलकर जन्मेजय के महायज्ञ का कारण बनती है। कद्रू के श्राप से जिन नागों का विनाश होना है, उसका बीज इसी कथा में बोया गया है। एक ओर कद्रू और विंता के बीच शर्त का दृश्य और दूसरी ओर जन्मेजय के नागयज्ञ की अग्नि की झलकें दिखाई देती हैं। श्री कृष्ण का मुखमंडल प्रकाशमान हो उठता है, मानो महाकाव्य का मूल सत्य प्रकट हो रहा हो। धीमी गति से वीणा की मधुर ध्वनि सुनाई देती है, जो महाकाव्य की पृष्ठभूमि रचती है। गंभीर और भावगंभीर स्वर में, शांत और कोमल स्वर में सौती एकाग्रचित्त होकर कथा कहते जा रहे हैं। महाभारत का प्रत्येक अंश पुण्यात्माओं के लिए एक आशीर्वाद है। ये केवल इतिहास नहीं, ये धर्म का स्तंभ है, सत्य और कर्मफल की एक शाश्वत प्रतिच्छाया। जो कोई इस कथा को श्रवण करता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसमें सत्य की विजय और धर्म की स्थापना छिपी हुई है।